तो अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे लूपिंग। ठीक है, लूपिंग क्या होती है पाइथन में। तो लूपिंग के ज़रिए हम किसी भी एक पार्टिकुलर कोड को वापस रिपीट कर सकते हैं, रिपीटेशन में चला सकते हैं उस कोड को। ठीक है, एक लूप में चला सकते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि रिपीटेशन में चला सकते हैं एक कोड को। ठीक है, या फिर हम किसी लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट भी कर सकते हैं, ऐसे काम भी कर सकते हैं लूपिंग के ज़रिए। तो आपको लूपिंग के बारे में तो बेसिक्स पता होगा। ठीक है, लेकिन मैं अगर आपको थोड़ा बहुत समझा दूँ कि लूपिंग क्या होती है, तो मैंने आपको बताया कि लूपिंग के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि वैल्यू को बार बार प्रिंट एक रिपीटेटिव मोड में चला सकते हैं। देखिए, जैसे कि अगर यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड है। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे मेरे को हेलो वर्ल्ड लिखा है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अब किसी ने कहा कि हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करो। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड, ऐसे लिखा प्रिंट, उसके बाद हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड इसके अंदर ना, हेलो वर्ल्ड लिख देंगे, बार बार हेलो वर्ल्ड ऐसे लिख देंगे। फिर किसी ने कहा 50 बार प्रिंट करो, मैं क्या 50 बार लिखने बैठ जाऊंगा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके, हेलो वर्ल्ड ऐसे 50 बार लिखूंगा? नहीं ना। तो ये जो चीज़ रोक रहा है ना कि बार बार नहीं चला रहे हैं कोड को। ठीक है, यहीं पे हमारे पास काम आएगा लूपिंग का। ठीक है, अब क्योंकि अगर हम लूपिंग नहीं करेंगे तो 50 बार हमें लिखना पड़ेगा। तो लूपिंग करते समय हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ हम लूप चलाएंगे और उसके बाद प्रिंट कर देंगे हेलो वर्ल्ड, एक बार बस लिखेंगे और ऊपर लूप चलेगा। जिसकी वजह से वो बार बार रिपीट करता रहेगा। ठीक है, एक ही लूप इसको रिपीट करता रहेगा। बाकी और लूपिंग किसी तरह काम करता है, लूपिंग में हम लोग किसी भी, सपोज करिए एक लिस्ट बनी है 1 2 3 4 लिखा है। ठीक है, अब मुझे लिस्ट के हर एक एलिमेंट तक की जाके उसको प्रिंट करना है। तो मुझे ऐसे प्रिंट करना है कि 1 2 3 4 सब दिखा है। ठीक है, तो मुझे लूप के जरिए मैं सारे एलिमेंट तक ही जा सकता हूँ, एक एक करके इंसर्ट अंदर जा सकता हूँ। ठीक है, और सब देखते हैं लूपिंग में कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग फॉर इन लूप से। ठीक है, तो एक लूप बहुत ही फेमस है पाइथन का जिसमें होता है फॉर इन लूप। तो फॉर इन लूप क्या करता है देखते हैं। देखिए यहाँ पे टॉपिंग लिखे हैं। ठीक है, कुछ टॉपिंग और लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अगर हमें लिस्ट के हर एक एक एलिमेंट को प्रिंट करना हो तो हम लोग क्या करते थे पहले कि जीरोथ इंडेक्स प्रिंट किया, फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट किया, सेकंड इंडेक्स प्रिंट किया, थर्ड इंडेक्स प्रिंट किया, ताकि सारे एक एक करके प्रिंट होने लगे। ठीक है, और जब हम जीरोथ इंडेक्स प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, पेपरोनी प्रिंट होगा। फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट करेंगे तो मशरूम प्रिंट होगा। सेकेंड इंडेक्स ओलिव्स, और थर्ड इंडेक्स पे सॉसेस। ये सारी चीज़ें प्रिंट होगी। ठीक है, एक एक करके। लेकिन क्या हम ये ऐसे करेंगे, क्योंकि अगर सपोज करिए यही एक लिस्ट होती जिसमें हज़ारों वैल्यूज़ होती, तो क्या हम ऐसे टॉपिंग 0, टॉपिंग 1, टॉपिंग 2, टॉपिंग 3, टॉपिंग 4, टॉपिंग 5 ऐसे क्या हम लोग इंडेक्स नंबर तक की ज़्यादा के प्रिंट करेंगे वैल्यू को? नहीं करेंगे। रियल में हम कैसे काम करेंगे, हम सिर्फ एक लाइन में पूरा काम कर सकते हैं। ये देखिए टॉपिंग लिखा है, टॉपिक के अंदर ही सारे एलिमेंट्स डाल दिए हैं। ठीक है, सारे वैल्यूज डाल दी गई हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें, हमें कहना है फॉर। हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है फॉर। फॉर, देखिए कैसे मैं लिखूंगा ताकि सारी वैल्यूज को प्रिंट कर सके हम लोग। मैं फिर से यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, लूप कैसे चलाएंगे यहाँ पे, हम क्या लिखेंगे, हम फॉर लिखेंगे। फॉर हर एक टॉपिंग तक की जाओ, तो उसको हम लोग टॉपिंग ले लेते हैं। जो हर एक वैल्यू तक की जा रहा है उसको हमने टॉपिंग ले लिया। किस में, इन किसके अंदर, टॉपिंग लिस्ट में। तो टॉपिंग लिस्ट के अंदर जाओ। ठीक है, टॉपिंग लिस्ट के अंदर जाओ और हमें हर एक टॉपिंग पे जाओ। ठीक है, और उसके बाद हर एक टॉपिंग को प्रिंट कर दो। तो देखिए टॉपिंग अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये क्या होगा कि सारी वैल्यूज एक एक करके प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा कैसे हुआ, देखिए हमने जब कहा कि फॉर टॉपिंग इन टॉपिंग्स, तो जब हमने ये टॉपिंग लिखा है ना, ये भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, और ये जो टॉपिंग्स लिखा है ये तो यहाँ से आया है कि टॉपिंग्स को सेलेक्ट करो टॉपिंग से। ठीक है, तो ये जो टॉपिंग है, ये इसका मतलब है कि हम एक एक वैल्यू तक के जा रहे हैं। तो अभी पहली बार में टॉपिंग जो होगी वो ये वैल्यू होगी, फिर ये वैल्यू होगी, फिर ये वैल्यू होगी, फिर ये वैल्यू होगी जो हम प्रिंट कर रहे हैं टॉपिंग को। तो जब तक कि टॉपिंग्स के अंदर सारी वैल्यूज नहीं खत्म जाएगी तब तक कि टॉपिंग के अंदर एक नई नई वैल्यू आती रहेगी इसी लिस्ट में से, और वो प्रिंट होती रहेगी। इसको कुछ भी लिख सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे अगर टी लिखा तो मुझे टी को प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन थोड़ा रेलिवेंट नेम होगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, और देखिए टी के अंदर सारी वैल्यूज एक एक करके आ रही हैं, वो प्रिंट होती जा रही है कि हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा आगे। ये इस तरीके से हमारा फॉर इन लूप करता है काम। अब सपोज करिए कि मुझे क्या करना है कि जो है ना इन सब में कोई वैल्यू को अपेंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए कैसे, बहुत ही सिंपल है कि हमने क्या किया, न्यू टॉपिंग को लिया है। ठीक है, न्यू टॉपिंग्स जैसे कि अभी क्या है, बेकॉन और पेपर और पाइनएप्पल। अभी न्यू टॉपिंग है बेकॉन, पेपर और पाइनएप्पल। ठीक है, उनको हमें क्या करना है, इनके साथ इन वाली जो टॉपिंग्स थी पेपरोनी, मशरूम और ऑलिव्स और सॉसेस, इनके साथ जोड़ना है। तो हमें पता था कि टॉपिंग्स डॉट अपेंड, अपेंड वाला जो फंक्शन होता था उसके जरिए, अपेंड वाला जो मेथड होता था उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं कि किसी चीज़ को लास्ट में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो किसी चीज़ को लास्ट में जोड़ना तो हमें पता है कि ऐसे जोड़ सकते हैं, लेकिन क्या हमें पूरा 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 लिस्ट क्या हम जोड़ सकते हैं?
ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे होगा। देखिए, हमने क्या नया नया लिस्ट बनाया और इसको हमें इसके साथ जोड़ना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्लस यूज़ कर सकते थे, वो तो हमें पता है, ठीक है, प्लस यूज़ करके जोड़ सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं इसके साथ अपेंड कर दूँ, इसके साथ अपेंड कर दूँ लिस्ट पे, तो क्या होगा। और टॉपिंग्स में ही चेंजेस देखना है हमें, टॉपिंग्स में ही, ठीक है। नई लिस्ट नहीं बनानी, टॉपिंग में ही चेंजेस देखने मिलने चाहिए। तो कैसे होगा, हम क्या करेंगे, फॉर टॉपिंग इन न्यू टॉपिंग। तो टॉपिंग इन न्यू टॉपिंग करने से क्या होगा कि हर एक वैल्यू तक की जाएगा वो, ठीक है, टॉपिंग में हर एक वैल्यू आएगी। फिर हम टॉपिंग्स के साथ, ये जो टॉपिंग्स है ना, ये जो टॉपिंग्स है, ये टॉपिंग्स है ना पूरा, इसके साथ अपेंड कर देते हैं टॉपिंग को। तो इसके साथ अपेंड करना टॉपिंग को, मतलब कि टॉपिंग्स पहले आएगा पूरा, ये पूरा, ठीक है। फिर अपेंड क्या होगा इसके साथ, ये अपेंड होगा, हर एक एक करके टॉपिंग्स, ठीक है। तो हर एक एक टॉपिंग अपेंड होगी। फिर अगर हम टॉपिंग्स को प्रिंट करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए, पेपरोनी, मशरूम, ओलिव्स, और फिर उसके बाद ये वाले जो सॉसेस हैं, उसके बाद देखो बैकॉन, पेपर और पाइनएप्पल, ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपेंड कर रहे हैं लास्ट में, हर एक एक एलिमेंट को अपेंड करना था, इसलिए टॉपिंग यहाँ पे फॉर इन यूज किया था, फॉर टॉपिंग इन टॉपिंग्स, फॉर टॉपिंग इन टॉपिंग। फिर टॉपिंग्स के साथ हमने अपेंड कर दिया इस पूरे टॉपिंग को। तो टॉपिंग के जितने भी एक एक करके एलिमेंट आके इसके साथ जुड़ गए, किसके साथ, टॉपिंग के साथ। अब टॉपिंग्स जो है हमारे पास, तो जी वाला लिस्ट है हमारे पास, वो क्या हो गया, अगर उसको देखें तो वो हमारा चेंज होके ये बन गया है, ठीक है, वो हमारा चेंज हो गया, ठीक है, वो ये बन गया। तो इस तरीके से काम करते हैं हम लोग यहाँ पे अपेंड के साथ भी।